हेलो गाइस, मैं लक्ष्मी। तो आज हम सीखेंगे 32 इंच बोटनेक ब्लाउज की बैक डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज और मेन फैब्रिक है, हमने दोनों की कटिंग कर ली है। तो मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज की लेंथ जो है वो 12.5 इंच पर है। हम ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद चेस्ट जो है 8 इंच है। बोटनेक ब्लाउज में हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो इसमें हाफ इंच हम और लेंगे। तो देखिए 8 इंच पे मार्क किया, उसके बाद हाफ इंच और लेंगे तो ये 8.5 इंच का होगा। और मार्जिन अपने हिसाब से लेना है। कंधे को हमने 6.5 इंच पे लिया हुआ है। और जितना कंधा लेते हैं उससे हाफ इंच आर्म होल की लंबाई हम लेंगे। तो हमें आर्म होल की लंबाई 7 इंच लिया है। उसके बाद कमर की नाप लेंगे, तो कमर जो है 7 इंच पर है। 1 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच हमने मार्जिन रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और 3.5 इंच पे हमें गले का मार्क किया है और शोल्डर से हमने हाफ इंच डाउन कर दिया है। बोटनेक ब्लाउज में शोल्डर की तरफ हाफ इंच डाउन किया जाता है। अगर हम बोटनेक बनाते हैं तो हम गले की साइड करते हैं हाफ इंच डाउन। तो देखिए हमने अस्तर को डाउन किए हुए शोल्डर को पहले कटिंग कर लिया। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को सीधा रख के उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और रखने के बाद हम स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हम नीचे से सिलाई कर देंगे और इसको हमको पलटना है, इसलिए हम डिजाइन को बाद में बनाएंगे। तो पहले अब इसके बाद हम एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। प्रेस सिलाई लगाते समय अस्तर को हाथ से थोड़ा सा प्रेस करते हुए लगाएंगे ताकि अस्तर नीचे सिकुड़े नहीं। सिलाई और धागे को कट करने के बाद हमें इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद एक सिलाई और लगाएंगे। इस सिलाई को हम बाद में तोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम अस्तर को मेन कपड़े से चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। एकदम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर दिया। अब उल्टे साइड से हमें जो है फोल्ड कर लेना है डबल। उसके बाद पिन से सिक्योर कर लेना है। देखिए हमने पिन लगा लिया है। अब जो है बीच से कट करेंगे सेंटर गले के सेंटर में और 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ऊपर के गले में जो है हमने 3 इंच पर मार्क किया। 3 इंच की लेंथ लेंगे हम गले की। उसके बाद एक बॉक्स तैयार करेंगे और इसमें गले का शेप दे देंगे। ये देखिए हमने गले का शेप दे दिया इस तरह से। अब हम 1 इंच की दूरी पर चौड़ाई में 2 इंच लेंगे और 6.5 इंच पर नीचे मार्क करेंगे। इधर से भी हमने 2 इंच ले लेना है, नीचे से भी 2 इंच ले लेना है और एक बॉक्स तैयार कर लेना है सीधी लाइन ड्रा करने के बाद। अब इसमें हम डिजाइन का शेप देंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने इंच टेप को इस तरीके से रखा, उसका हाफ कर दिया। हाफ पर एक मार्क किए, उसके बाद लाइन को सीधे इस तरह से ड्रा कर लिया। अब हम कॉर्नर से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर के कॉर्नर से भी 1.5 इंच पे मार्क करना है ताकि हमारा शेप साइज एक हो। ये देखिए इस तरह से। अगर आप इस तरीके से शेप देंगे तो आपका शेप बहुत अच्छे से बनेगा। ये देखिए कितने अच्छे से बना है। ये मेरा हो गया है। देखिए पेस्टिंग पेपर है, हमने अस्तर पे पहले चिपका लिया है इसको। अब अस्तर को उल्टे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद मेन फैब्रिक पे एकदम बराबर पे इस तरीके से रख के थोड़ा सा हाथ से थपथपाएंगे। उसके बाद देखिए निशान जो है इधर उतर गया है। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर पर निशान को हमने डार्क कर लिया है।
अब इसको पलट कर फिर से फोल्ड कर देंगे तो दोनों तरफ मेरा डिजाइन के लिए शेप बन जाएगा। इस तरह से, इस तरीके से हमें डिजाइन का शेप दे देना है। अब हम 1 इंच की दूरी पर पेस्टिंग पेपर को कट कर लेंगे। उसके बाद चारों तरफ से मोड़ करके उसको सिल लेंगे। ये देखिए हमने सिल लिया है। अब हम उल्टा करके मेन फैब्रिक को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो सेंटर लाइन मेरे सीधे भाग पे बन जाएगा। अब इसको स्केल की सहायता से हम बीच में ड्रा कर लेंगे लाइन को। उसके बाद पहले गले को हम कट कर लेंगे, तब हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए हमने कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें शेप को रखना है। देखिए शेप को इस तरीके से रखना है। पहले शेप को मोड़ के उसके बाद बीच सेंटर पे करके तब रखेंगे तो लाइन जो है शेप मेरा एकदम सेंटर पर होगा। उसके बाद पिन से हमें सिक्योर कर लेना है। ये देखिए अब हम स्टिच करते टाइम इधर उधर खिसकेगा नहीं मेरा शेप। अब हमें चारों तरफ से लगाए हुए निशान पर सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने कर लिया है। अब बीच से कट कर देंगे। ये देखिए हम अब चारों तरफ से कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर निकाल देंगे। अब हमें कट लगा लेना है। इस तरीके से हमें चारों तरफ छोटा छोटा कट लगा लिया। उसके बाद पट्टी को उल्टा पलट के उंगली से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद हम तब पलटेंगे तो बहुत आसानी से पलट भी जाएगा और अच्छे से इसका लुक भी आएगा। ये देखिए इस तरीके से हमको पलट लेना है और उसके बाद फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल किनारे पर। अब हम गले पर पट्टी लगाएंगे तो गले की पट्टी को हमने कपड़े के ऊपर से रखा है क्योंकि हर पट्टी को हमें अंदर की साइड पलटना है। अब हम 1/2 इंच की दूरी पर रख के 1/2 इंच की दूरी पर इस पट्टी की सिलाई करेंगे मेन फैब्रिक से। अब हम इस तरीके से हाफ फोल्ड करके गले पट्टी को फिर उस पर स्टिच करेंगे। करने के बाद हमें तब उसके बाद पलट कर सिलाई करना है। तो ये अगर इस तरीके से पट्टी को पलट के सिलाई करेंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई होगी। अब हमें वो डार्ट का निशान लगाया है तो लगाना है तो जितना हमारा मार्जिन था उसको छोड़ करके कमर को हाफ कर लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच कपड़े को लेकर हम इस तरीके से डार्ट का सिलाई कर लेंगे। अब हमें वो पट्टी को बनाना है तो 4.5 इंच हमने चौड़ाई लिया है कपड़े को डबल फोल्ड करके और 5.5 इंच हमने लंबाई ली है। अब बंद भाग की तरफ से हम सिलाई करेंगे तो इस तरीके से चारों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे वो बनाने के लिए। तो हमने अलग कलर के कपड़े से बनाया हुआ है। तो देखिए अब कोने को हमें इस तरीके से कट कर लेना है ताकि पलटने के बाद कोना अच्छे से निखर के आए। अब देखिए वो पट्टी के लिए हमने 8 इंच लिया है और 3 इंच हमने चौड़ाई लिया है। इस तरीके से हमने तिरछे कटिंग कर ली है। अब किनारे पर हम सिलाई कर देंगे दोनों वो पट्टियों को इस तरह से। उसके बाद हमने दोनों सिलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको पलटेंगे तो देखिए पलटने के बाद हम इस सेंटर में इसको रख के सिलाई कर लेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है नीचे से। उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके अलग कर देंगे। अब हम सुई धागे से वो बनाने के लिए एकदम बीचों बीच पे सुई को गूंथेंगे। उसके बाद पट्टी पर हम एकदम सेंटर पे इसको लगा लेंगे। उसके ऊपर से हमें 100 बटन लगा लेना है। हमने कपड़े का बनाया हुआ है तो हम यही लगाएंगे और नेक पर बीच में लगाएंगे।
अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।